मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है टॉपर्स फॉरम परिवार में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2021 का एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आ गया है। और सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका फाइनल रिजल्ट हो चुका है। और इनमें मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो बच्चे हमारे यहाँ से टॉपर्स फॉरम परिवार से फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनका बहुत जल्दी आपको इंटरव्यू कराने वाला हूँ। उस लिस्ट को मैं जारी रखता हूँ और उसमें आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ, जिसका 2021 में फाइनल सिलेक्शन हुआ और जिसका नाम यश चौरसिया जी है। और यश चौरसिया जी से ही इनके बारे में हम सुनेंगे, उनका स्ट्रगल क्या रहा, कैसे खुद को अपने आप मोटिवेट किया, क्या क्या कहानी रही, क्या तरीके से वो पढ़े। तो मैं यश चौरसिया जी का, जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है, स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेट में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, पहले तो उन्हीं को बुलाना चाह रहा हूँ। यश चौरसिया, इधर आइए आप। नमस्कार भाई, नमस्कार। सबसे पहले तो तुम मिठाई खाइए, तुम्हारी फाइनली मेहनत तुम्हारी रंग लाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो यश चौरसिया जी, आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोड्यूस दीजिए कि अपने बारे में, पहले अपने बारे में बताइए सबसे पहले। मेरा नाम यश चौरसिया है और मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ पर लखनऊ के यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है। उसके बाद मैंने 2018 से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया एसएससी का। 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद से मैंने पेपर देने स्टार्ट किए। तो पहले मैंने 2018 का पेपर दिया, फिर उसके बाद 2019 का, फिर 2020 का, फिर 2021 का नहीं देना चाहते थे लेकिन देना पड़ा। मतलब एक बात समझा जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका फाइनली जैसे 2021 में सिलेक्शन हुआ है, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने जो तैयारी चालू की थी 18 से की थी। जी 18 में आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था ना, 19 में आप बता रहे नहीं हो पाया, 20 में हो पाया। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 3 साल आपके साथ प्रॉब्लम आए एज ए स्टूडेंट, बहुत सारे मैक्सिमम 80% से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ 1-2 साल में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो तुम भी उनमें से थे। कुछ ही बच्चे यूनिक होते जो 1 साल के अंदर भी सिलेक्शन ले लेते। तो उस समय एक फेस आता है, बच्चा परेशान भी होता है। तो जैसे आपका भी तैयारी चल रही थी आपकी और फाइनली आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो उस समय जैसे अपने आप को, ये कहते हैं ना, एक बच्चा परेशान रह जाता है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे कैसे करते थे अपने आप? खुद से ही सर मोटिवेट करते थे, क्योंकि अपने आप को हम खुद से ही मोटिवेट कर सकते हैं। किसी और के थ्रू बस थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं। खुद से पता है कब कैसे खुद को समझाना है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे मेरा था कि 2018 में दिया, तो उस समय हैकिंग वाली दिक्कत हो गई। उस टाइम कुछ इंस्टीट्यूट का, जिस दिन मेरा पेपर पड़ा था, तो कुछ इंस्टीट्यूट का इन्होंने, एसएससी ने दोबारा पेपर करवाया, कुछ का नहीं करवाया। जिसका नहीं करवाया उसमें मैं फंस गया। हम्म। तो फिर बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब लगा कि इतनी तैयारी के साथ गए थे, ऐसा क्यों हुआ, एसएससी छोड़ दे। हम्म। फिर भी चलो छोड़ो, जो भी हुआ देखा जाएगा। फिर अब हुआ कि अगला देखेंगे, तो फिर हुआ दोस्तों ने समझाया चलो अगला देखते हैं। तो फिर 2019 का दिया। फिर उसमें सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ तैयारी अच्छी थी। लास्ट में पेपर का टाइम हेल्थ इशू हो गया, पेपर मेरा अच्छा नहीं गया प्री का, तो उसमें भी फाइनली मैं नहीं हो पाया। फिर हुआ कि यार क्या हो रहा है सब। फिर 2020 का हुआ कि चलो अब देंगे पेपर इसको अच्छे से। तो पेपर देना था उस टाइम, मेरी ही गलती बोल दीजिए कि मैं थोड़ा लेट निकला या जैसे भी। तो उस टाइम जाते जाते मैं, बारिश होने लगी तो भीग गया। तो मैं आधा भीग के पहुंचा था सेंटर। उसके बाद पेपर उसी चक्कर में पूरा खराब हो गया। फिर हुआ कि अब हमसे एसएससी नहीं हो पाएगी। भगवान नहीं चाह रहे हैं कि एसएससी में निकालूं, क्योंकि जब भी मैं पेपर देने जा रहा हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। कभी हेल्थ इश्यू, कभी हैकिंग, कभी बारिश। तो अब हम्म। मेरा पीछा नहीं छूटने वाला। हम्म। तो 21 का फॉर्म नहीं भरना था, लेकिन दोस्तों ने कहा नहीं भरो, क्या करोगे, फॉर्म 100 रुपये का ही तो है, भर दो। तो मैंने हम्म। कहा चलो अच्छा भर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अपना भर देते हैं। तो भर दिया मैंने। हमने कहा ठीक है। तैयारी पहले से ही की थी, क्योंकि इतना 3 साल पढ़े हुए थे और रेगुलर पढ़ भी रहे थे। सर की नोट्स थे उसको, क्योंकि मैंने जब सर से पढ़ाई की है तो पूरा उसका प्रॉपर एक नोट्स आज भी बना के रखा है। 2 मोटी मोटी कॉपी बनी हुई है। जब भी हम्म। जाता हूँ एग्जाम देने तो उसके एक दिन पहले उस नोट्स में मैंने सर्किल कर रखा है। अब इतनी बार पढ़ लिया है कि उसको मुझे आधे से 1 घंटा लगता है 2 कॉपी मोटी मोटी पढ़ने में। रीजनिंग की भी मैंने नोट्स बना रखी है, तो उसको भी पढ़ने में मुझे आधा 1 घंटा लगता है। तो उसको जब भी जाता था पेपर के पहले उसको पढ़ के बाकी अपना एसटी वगैरह देता रहता था। एसटी से इम्प्रूवमेंट, जो भी गलत क्वेश्चन हो रहे वहाँ से इम्प्रूवमेंट कर लो। फिर 21 का पेपर दिया। मैंने कहा ठीक है ऐसे ही जा रहा हूँ। तो लखनऊ में ही सेंटर पड़ गया, तो मैंने कहा ठीक है दे देता हूँ, होम यहीं पर ही जाना है बगल में। तो बेमन से गए थे, चलो दे देते हैं।
मैं गया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैंने 100 में 100 पूरे कर डाले। हम्म, मैंने कहा जो आएगा ठीक है। मैथ अच्छी थी तो हो गए पूरे। जीएस में थोड़ा वीक पॉइंट, लेकिन उसमें भी अच्छा हुआ तो फाइनल हो गया उसमें प्री में। हम्म, जब आया रिजल्ट तो उसके बाद, क्योंकि मेरा कोई वो इरादा था नहीं कि मेंस देने का, तो मैंने सोच नहीं रखा था कि मेंस का होगा ही। तो जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा इसमें हो गया। तो फिर चेक किया तो हमने कहा ये क्या, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब टाइम है नहीं, तो 20-25 दिन का टाइम है, उसमें स्टैट्स भी पढ़ना था, स्टैट्स में हुआ था, तो वो प्लस पॉइंट था मेरे पास। तो मैंने ग्रेजुएशन स्टैट्स से ही किया था, रेगुलर किया था। तो मैंने एक क्रैश कोर्स खरीदा स्टैट्स का, तो उसमें सर से बात की उनसे कि सर मुझे ये पढ़ना है, क्या मैं ख़त्म कर पाऊंगा? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अगर रेगुलर किया है बीएससी स्टैट्स से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम उसको 5 दिन में ही ख़त्म कर लोगे। तो मैंने कहा ठीक है आप बोल रहे हो। उन्होंने कहा 2 बार पढ़ डालना उसको अच्छे से, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पर उन्होंने जो जैसा जैसा बताया करता गया। मैंने एक बुक खरीद ली स्टैट्स से रिलेटेड, उसको थोड़ा बहुत लगाया पेपर को, कि वो पास करना जरूरी था। फिर इधर भी नंबर लाने थे, तो इधर नोट्स थे ही सर की, बाकी इंग्लिश पढ़नी थी, तो इंग्लिश और फिर मैथ में भी नंबर अच्छा स्कोर करना था। यही सब टारगेट था कि नंबर अच्छा स्कोर कर ले, अब क्योंकि पहला चांस मिला है मेंस देने का, इसको छोड़ेंगे नहीं। आ गया है तो अब इसको लेके ही जाना है, एक पोस्ट लेना ही लेना है यहाँ से। मतलब ये बात ये थी कि मौका एक मिला तेरे को पहली बार मेंस देने का, पहली बार में यस को। और कहते हैं ना जिंदगी में, बार बार हम क्लास में भी बोलता हूँ हर क्लास में, कि जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, धोखे यहाँ मिलते हैं। पहली बार ऐसे मौका मिला मेंस देने का। कहते हैं एक बॉल है, छक्का मारना था, छक्का निकाला, फाइनली सिलेक्शन लिया, टॉप नंबर के साथ, टॉप पोस्ट के साथ में इसने अपनी टॉप रैंक के साथ इस बंदे ने अपना सिलेक्शन लेके आया। और जैसे कि इसने इसके बारे में अपने इसी के द्वारा सुना आपने, कि जैसे 2020 में कई बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा टाइम को लेकर के लापरवाही करते हैं, कि सर थोड़ा लेट हो गए क्लास में आना है, या कहीं पे भी बता रहा है, आपने सुना क्या? नहीं, मैं थोड़ा रेगुलर था सर के क्लास में। बात थी 2020 का, जब तुम एग्जाम देने जा रहे थे, उस समय आपको थोड़ा सा लेट होने की वजह से बारिश में भीग गए, तो हाँ कहते हैं ना बच्चे का एक फेस बिगड़ जाता है, जी। उसकी वजह से फाइनल नहीं हुआ। और एक बात तुमने और सुनी इसके द्वारा, कि जो दोस्त वगैरह का होता है ना, कहते हैं जब तो हम कहते हैं बार बार, संगति बहुत अच्छी होनी जरूरी है। दोस्तों को बहुत सपोर्ट रहा। 21 का तो बता रहा है कि सर दोस्तों की वजह से फॉर्म भी भरा हमने। अच्छा। बट एक सपोर्ट और मिला सर, कभी संगति कई तरह की होती है, जब आप इस फील्ड में आते हैं तो कई तरह के दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब समझ जाइए बुरे मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ अच्छे वाला ग्रुप है, तो आपको डिसीजन लेना है कि अच्छे में जाना है कि खराब में जाना है। मेरा क्या था, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे अच्छे में जाना है, तो मैंने बस उन्हीं का साथ रखा कि मुझे अच्छे के साथ ही रहना है। बुरे के साथ भी रिलेशन बना के रखना, लिमिटेड, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं अगर वहां गया तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मतलब तुम जैसे बार बार दोस्तों का नाम ले रहे, तो बहुत तुम्हारी ये कैसे ही तुम्हारी एक वीडियो बन रही है, तो दोस्तों को, कौन से दोस्त को तुम खासकर से बहुत जा कहते थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिनका बहुत सपोर्ट मिला तुम्हें खासकर? बहुत से दोस्त हैं जिनका सपोर्ट रहा सिलेक्शन तक, उन्होंने हर बार मोटिवेट किया, हर बार हर जरूरत पे खड़े रहे साथ में। हम्म, चलो अच्छी बात है। अच्छा, इस फील्ड में जैसे तुम तैयारी कर रहे थे, जी तो अब तो फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है। इस समय तो कहते हैं सभी दोस्त परिवार, जब भी जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी खुश होंगे। और उस समय ये फेज जो झेल रहे थे, क्योंकि एसएससी जिस स्पीड से अब काम कर रही है, पहले तो जैसे इतनी स्पीड से भी काम नहीं कर रहे, टाइम बहुत ज़्यादा खिंच भी जाता था। जी। तो उस समय एक स्ट्रगल टाइम चल रहा था, तो उस समय फैमिली वगैरह, खासकर मम्मी पापा जी का, इनका क्या रिएक्शन रहता था? मम्मी सपोर्ट करती थी, पापा था थोड़ा कि टाइम बीत रहा है, थोड़ा कुछ और भी देखो। लेकिन मम्मी कहती थी ठीक है, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, लगे रहो, पीछे मत हटना, हम्म, क्योंकि होना है। अच्छा। भाई का भी सपोर्ट था, उनका भी हर चीज़ में कभी पीछे नहीं हटे, जहाँ ज़रूरत पड़ी तुरंत, कभी पैसे से रिलेटेड या कैसा भी इशू हुआ कि चाहिए तो तुरंत भेज दिया, बिना कुछ क्वेश्चन किए कैसे क्या। मैं भी कोई फालतू कोई गलत संगति में था नहीं, तो ऐसा कुछ ज़्यादा खर्चा था नहीं, नॉर्मल खर्चा, वही खाना पीना, पढ़ाई करना, ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया तो अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकल गया, तो ऐसे ही चलता रहता था। अच्छा, बस ये है कि अपने आप को समझा के रखते थे कभी भी कि डीमोटिवेट मत होने दो। बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, तो जैसे तुमने, यस तुम्हारा बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि एज ए स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों का ये स्ट्रगल इस तरह से निकलता है। तुमने भी अपना बताया सर, परेशानी अच्छी खासी भी आई, पढ़ाई भी करते रहे साथ साथ। तुम बता रहे थे कि एमएससी भी किया सर आपने, बीएड भी किया, सब तरह से पढ़ाई चलती रही। इसमें कई और भी एग्जाम निकल रहे थे, पर फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। तो अब जैसे तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन 21 में हुआ है, और भी आपने बताया कि मेरा 22 में भी बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है तुम्हारा, 300 प्लस के समथिंग स्कोर है, तो बहुत अच्छी बात है।
अब जैसे 23 वाले 2023 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अपने छोटे भाई दोस्तों के लिए क्या उन्हें गाइडेंस करना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे इस समय तुम? जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और सर के अगर नोट्स बनाने, अगर सर से पढ़ रहे हो तो प्रॉपर एक नोट्स बना लो। हर जगह 10 नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं, एक बार अच्छे से पहले पढ़ो। अपने आप को 30 मार्क का समझना बंद करो, पहले अच्छे से एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसकी नोट्स बना के रखो अपने पास, वो जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, क्योंकि वही जब भी अगर तुम्हें आगे पढ़ना होगा तो उसी नोट्स को उठा के दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा और तुम एसटी दोगे। नहीं तो फिर भटकते रहोगे कि आज ये पढ़ा, फिर दूसरे से ये पढ़ लिया, तीसरे से ये पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है कि किसी भी एक को, कहते हैं ना, गाइडेंस किसी एक से लो। कोई भी हो सकता है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, या गुरु भी हो सकता है। एक से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। इसकी तुमने बात सुनी है इसकी, कि सर एक से ही फॉलो करना स्टार्ट किया। सर मैथ आपसे पढ़ रहा था, पढ़ ही रहा था, जो भी नोट्स से आपके पढ़े जाए, और अदर सब्जेक्ट के सर थे तो उन्हीं से फोकस किया। आजकल के समय पर ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऑनलाइन का जितना बेनिफिट है उतना नेगेटिव भी है। आजकल बच्चा कोई परसेंटेज लिख दो, कम से कम हर टीचर अपना 100% देता है, परंतु बच्चा उसमें से कौन सा लेना है ये बहुत बड़ी डिपेंड है। बच्चा घूमता रहता है, परसेंटेज ही खत्म नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ है इसके यश के द्वारा जो तुम्हें समझ में नहीं आनी चाहिए, कि एक चीज़ को फॉलो कर लो जो भी है। आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, या किसी को एक गाइडेंस करना चालू किए, नो डाउट आपको रिजल्ट मिलेगा। परेशानी भी आती है, ऐसा नहीं है, आप इसी से सीखो, परेशानी भी अच्छी खासी आती है, परंतु अपने आप को कहते हैं इसने प्लान बी बनाया ही नहीं था। सर एक ही ऑप्शन था, प्लान ए, मुझे सिलेक्शन लेना है। परेशान हो जाता था, परेशान इधर उधर भटकता था, बाद में एक ही ऑप्शन निकलता था कि सर सिलेक्शन लेना, कोई ऑप्शन नहीं था। बीच कुछ में इसकी 2-4 बार परेशान हुआ, बात की सर मेरा ये प्रॉब्लम। मैंने कोई बात नहीं, तुम थोड़ो दुनिया में, कहते हैं इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया परेशानी सबके साथ आई है ना। तो तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने इसे पॉजिटिव करता था, जिस तरीके से अपने कर सकते थे, हंसी मजाक के तरीके से, सीरियस तरीके से। और जब भी सबसे बड़ी बात अच्छी लगती थी, जैसे जब 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 मुझसे मिला तो जिसकी एक बहुत बड़ी बात थी, तो ये कहता सर जो होगा फिर देखा जाएगा। ये लाइन हमेशा इसकी एक ट्यून में रहती थी, सर देती इस बार तैयारी और करती। और मेरा मानना भी यही है कि जब तक आपको डायरेक्ट फाइनल नहीं मिलना है, क्यों नहीं होगा, हमारा क्यों नहीं होगा, हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छी गाइडेंस मिल रही, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। और मेरा मानना है आप भी अगर अपना जो भी 2023 का जो भी दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, जो भी दोस्त है, आप मन से लग जाइए, रेगुलरिटी के साथ मेहनत कीजिए, और 100% सफलता मिलती है। और आज सफलता हो जाते हैं तो लोग आपसे जब भी आपका स्ट्रगल जानते हैं, और कहते हैं ना जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप कितने परेशान हैं कोई जानना भी नहीं चाहता। आज आया तो अभी मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही थी, आया मिलने के लिए, तो और स्टूडेंट वगैरह पूछने लगे आज इससे जानने के लिए। बड़े एक कहते हैं एक सेलिब्रिटी सी बनता है बच्चा सिलेक्शन होने के बाद एक अपने आप में। तो इसे बताते हुए बड़ा मज़ा भी आ रहा था कि सर ये उस आज मजे में बता रहा था, परंतु कहते हैं उस समय जी रहा था, यही जान सकता, मेरा मानना यही है। तो कुल मिलाकर के बात यही है, आप भी लगिए। और सबसे जितने भी बच्चे सिलेक्शन हुए 2021 में, उससे पहले मैंने इनकी वीडियो और बच्चों की भी डाली थी, तो सबका एक ही निचोड़ है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार में चले जाते हैं, परेशानी भी सबके साथ आती है, परेशानी इन द सेंस नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरेंडर कर दे। और मोटिवेशन मेरा मानना है कि अपने आप का तुम ही हो। जब भी ढूंढना है जो सिर्फ एक ही है, पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में। उनसे बड़ा मोटिवेशन मेरा मानना है दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम परेशान हो, अपने बारे में सोचना और एक अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, उनसे बड़ा मोटिवेशन कहीं मिलता ही नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद यश, तुम आए लोगों के लिए, और एक बार यश का गुलदस्ता दे करके एक बार स्वागत कर दिया जाए। और यश तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारे एक छोटी सी बेट टॉपर्स परिवार की ओर से, है ना, तो सर आपका आशीर्वाद है बस। तो बढ़िया आगे बढ़। हमारी तो उम्मीद यही है कि जिंदगी में और आगे बढ़, यहीं पर अपनी कहानी कहते हैं ना, अभी आगे और बढ़ना है। तेरे को तो बता रहा था जैसे बैकअप में कि आगे तैयारी चल रही तुम्हारी, चल रही है। तो यस, तो ऐसे ही मुलाकात करते रहना। अब जल्दी से तेरा फोटो आएगा हमारे साथ, बच्चों को यहाँ पे एक बार और एक इंट्रोड्यूस तुम्हारा कराएंगे जल्दी जल्दी। तो धन्यवाद सभी के लिए बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।